LBSM कॉलेज रोड निवासी आशीष कुमार को आपसी विवाद में कुछ युवकों ने मारी गोली। कृष्णपुर में विगत 10 जुलाई की शाम हुए गोलीकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कदमा के मरीन ड्राइव से बड़ी घटना की योजना बनाते 2 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। LBSM कॉलेज रोड निवासी आशीष कुमार भगत को गोली मार दी गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। छाती के बाएं हिस्से में गोली लगने से आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथी अरुण ने उसे तत्काल TMH पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अरुण ने बताया कि 9 जुलाई को साईं मंदिर से निकली पालकी यात्रा के दौरान नाचने को लेकर आशीष के मोहल्ले के टेपर राहुल, रंजन सिंह, सूरज और कल्लू से विवाद हुआ था। उस वक्त स्थानीय लोगों ने मामला शांत करा दिया। शुक्रवार रात जब आशीष अपने दोस्त अरुण के साथ दुकान पर बैठा था, उसी दौरान रंजन, सूरज, कल्लू, छोटू उर्फ राहुल समेत अन्य युवक पहुंचे और बातचीत के बहाने आशीष को साइड में बुलाकर गोली मार दी। बागबेड़ा पुलिस को घटना की सूचना स्थानीय लोगों से मिली। सूचना के बाद TMH पहुंचे और मामले की छानबीन की। परिजनों द्वारा बताए गए आरोपियों के घर पर छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपी फरार है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खाव गली में विगत 10 जुलाई की शाम चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के नगर प्रतिनिधि समरेश सिंह और गुड्डू को अपराधियों ने गोली मार दी। उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया। सिंह और गुड्डू जो चक्रधरपुर एरिया के रहने वाले हैं और वहाँ के माननीय विधायक के एक प्रतिनिधि भी हैं, उनको गोली मार दी गई, जिससे वो घायल हो गए और उनका TMH में इलाज कराया गया। अभी वो स्वस्थ हैं और स्टेबल हैं। इस घटना के बाद जो अपराधकर्मी थे वो मौका वारदात से तुरंत फरार हो गए और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक श्री मनोज ठाकुर, जो CCR हमारे DSP हैं, वो कर रहे थे। इसके बाद इसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करते हुए, लगातार रेड करते हुए इसमें तीनों जो शूटर्स हैं जो बाइक पर आए थे, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था, सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल है, और इसमें कुछ लाइव कार्ट्रिजेज भी हम लोगों को बरामद हुई है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इस घटना में कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है। अभी हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है। कारण क्या मोटिव है? सन 2022 या 21 में कमल देव गिरी जो चक्रधरपुर के एक एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या हुई थी। तो उस हत्या का बदला लेने के लिए ये घटना को पारित किया गया है। तो जो बेसिकली शूटर्स हैं, इनको कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि ये घटना को अंजाम देंगे। तो जो इसमें मेन मास्टरमाइंड हैं, उनको भी पकड़ने के लिए जांच का विषय है कि उसमें उनका क्या रोल रहा होगा। लेकिन जो शूटर्स के द्वारा जो बताया गया है, उनके द्वारा यही मोटिव बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में बड़ी घटना की योजना बनाते 2 अपराधी को कदमा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह दोनों अपराधी पेशेवर अपराधी हैं और इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा गोली बरामद हुई है। जिला पुलिस कप्तान का कहना है कि यह दोनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए मरीन ड्राइव में घूम रहे थे। तभी इसकी सूचना पुलिस को लगी। जैसे ही पुलिस पहुंची, दोनों अपराधी भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर दोनों अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए कहा कि वह पिस्टल प्रशांत कपाड़ी को देने गया था। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो सूचना हुई कि कदमा थाना में राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास 2 युवक पिस्टल लेके घूम रहे हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, तो इन दोनों ने तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की। और जब वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग भागने लगे और राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास जो घाट है, उसके पास उनको दौड़कर पकड़ा गया। इनके पास से हम लोगों को 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा राउंड गोली, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा गोली हम लोग को बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये प्रशांत कापरी, गुट्टू कापरी को हथियार देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है जो प्रसिद्ध अपनी में डिटेल लिख दिया है। कई थानों में इनके विरुद्ध केसेस हैं, आर्म्स एक्ट वगैरह के भी केसेस हैं। तो इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में रिमांड पर लिया जाएगा। परसुनी थाना क्षेत्र के मकदमपुर में एक व्यक्ति मोहम्मद खालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहम्मद खालिक का आरोप है कि पुलिस उनकी जमीन पर विपक्षी पार्टी को कब्जा कराने के लिए उनके साथ मारपीट कर रही है।
मोहम्मद खालिक शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचे और डीसी को ज्ञापन देकर मामले की जांच करने और पुलिस प्रताड़ना से निजात दिलाने की मांग की। मोहम्मद खालिक ने बताया कि शनिवार को भी एक पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचा और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर उनके भाई आलमगीर गद्दी को थाने उठा ले गया। मोहम्मद खालिक ने बताया कि पहले भी ये लोग आकर मारपीट कर चुके हैं। परसुडी थाना प्रभारी पर आरोप लगाया गया है कि वह खुद दल बल के साथ पहुंचे थे और मारपीट की थी। पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए मोहम्मद खालिक ने अपने घर में सीसीटीवी लगा लिया है और पुलिस की मारपीट की फुटेज सीसीटीवी में कैद है। देखिए, हम लोग का जो है 1940 में हम लोग राजा जगदीश चंद्र धवलदेव से ज़मीन लिए थे, मेरा दादा। तो ज़मीन में आज तक हम लोग भोग दखल करते आ रहे हैं। पहले खेती बाड़ी करते थे, मिट्टी का घर उर था, और अभी खेती बाड़ी तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फूलदार पौधा लगा, जैसे अमरूद का हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया है, अब बेल का हो गया। तो बेल का वो लोग 2 तारीख को काट दिया था, और आज भी एक पेड़ वो लोग काटा है। जामुन का भी पेड़ लगा है, उसमें पूरा पेड़ किसके द्वारा काटा गया? ये थाना द्वारा काटा गया है। आज थाना वाला आया था, काटा है। कौन थाना? ये परसुडी थाना का मामला है। आखिर क्या हुआ है जो आप यहाँ पहुँचे डीसी ऑफिस? फरवरी से आ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और ले जा रहा है। आखिर जमीन का मामला है तो आप कोर्ट से आइए ना, कोर्ट आके आपको दखल कब्जा दिलाएगा ना। आपको क्या अधिकार है? सिविल सूट में आपको अधिकार नहीं बनता है, लेकिन आप सिविल सूट का मामला में क्यों आ रहे हैं? जमीन कोर्ट में चल गया है, मामला कोर्ट में चल गया है, कोर्ट में लंबित है मामला, तो कोर्ट से निपटा रहा होगा। लेकिन इसमें थाना बार बार इन्वॉल्व हो रहा, पता नहीं इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा थाना। मेरा भी तो बहुत सारा ज़मीन है, हम अगर लिखित दे देंगे थाना वालों को तो क्या मेरे को दे देगा, वापस कर देगा? तो डायरेक्ट बोलेगा कि थाना कोर्ट जाइए। ऐसे पहले भी हम लोग गए हैं तो ऐसा मामला बोलता था कि कोर्ट से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा। अरे लोग क्या बार बार जा रहा है सिविल मामला में, थाना घुस रहा है, मारपीट कर रहा है, ले जा रहा है, कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? थाना प्रभारी है था, 2 टाइगर मोबाइल को लेके आ रहा है, पता नहीं कहाँ का, परसुडी थाना का है कि कहाँ का। और क्या नाम है टाइगर मोबाइल का? सैयद सलमान सिद्दीकी, सैयद सलमान अख्तर है, और एक तो मोहम्मद इमरान है। ये लोग पहले भी आया था 2 तारीख को, तो ऐसी घींच घाच के मारपीट करके ले गया था। आज भी आया है, मारपीट करके घींच घाच के ले गया। हम लोग इसी वजह से जो है ना, आ रहा है बार बार मारपीट कर रहा है, तो कैसों करके कर्जा उर्जा करके जो है सीसीटीवी लगाए हैं कि ये लोग आएगा तो कुछ करेगा तो दिखेगा। क्या कि ये लोग लेके जाता है और हम लोग एसपी साहब के पास जाते हैं तो ये लोग उल्टा हम लोग का पर इल्ज़ाम लगा देता है कि ये लोग खुद थाना वाला को मारा है, पीटा है। इसकी वजह से एसपी साहब हम लोग को भगा देता था। तो हम लोग अभी क्या किए, कर्जा करके ये 2 दिन पहले लगाए हैं कैमरा, 2 दिन पहले, 2 दिन, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 2 दिन पहले कैमरा लगाए हैं। और एक आज का जो कैमरा में लगे वो ज़मीन बाहर है, मेरा भाई जा रहा था, उसको उठा के ले जा। आखिर ज़मीन का मामला है तो अब ज़मीन की सीओ भी कितना सारा ज़मीन तोड़ता है, घर तोड़ता है, तो अब क्या घर तोड़ने वाला जो पार्टी रहता है, जिसका घर रहता है, उसको क्या उठा के जेल में तो नहीं ना डाल देता है? अभी सुंदर नगर में भी तोड़ा है रेलवे वाले, तो वो क्या उठा के उसको थाना में डाल दिया है? नहीं डाला है थाना में। आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित रोड नंबर 12 में रहने वाले अब्दुल रशीद और उनकी पत्नी शैला इन दिनों न सिर्फ मारपीट की वारदात से परेशान है, बल्कि पुलिस की निष्क्रियता ने उनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। पीड़ित अब्दुल रशीद ने बताया कि 7 जुलाई की रात कुछ लोग उनके घर में घुस आए और उन्होंने बर्बरतापूर्वक मारपीट की। हमले में न केवल दंपति घायल हुए, बल्कि आरोपी 10,000 रुपए नकद भी लूटकर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद अब्दुल रशीद ने आजाद नगर थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखने से कतरा रही है। रशीद के अनुसार पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद पुलिस न तो फुटेज देख रही है, न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब्दुल रशीद का आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों के साथ मिलीभगत कर उन्हीं और उनके परिवार वालों पर काउंटर केस दर्ज कर दिया है। इससे न केवल वे मानसिक रूप से परेशान हैं, बल्कि अपने को असहाय भी महसूस कर रहे हैं। न्याय की आस में अब्दुल रशीद शनिवार को जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत एसएसपी से की। उन्होंने आग्रह किया कि सीसीटीवी फुटेज की जाँच कराकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। 2 बजे हम बेटी को लेके स्कूल से आए, जैसे गेट खोल के अंदर गए, हम लोग बंद किए। उसी पीरियड उसका जो है लड़का, जावेद खान का लड़का आसिफ खान अपने साथियों के साथ आके गेट तोड़ दिया, 3 दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम
मेरे ऊपर रड से वार कर दिया, जिसमें कि हम गिर गए, मेरे सीना पर चढ़ गया। सबका एक्सरे हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, सब डॉक्टर थाना के द्वारा ही करवाया गया। क्यों हमला किया गया आपको? पैसा चाहिए, हम लोग को यहाँ रहना है तो रंगदारी देना है। चाकुलिया के अंचल अधिकारी नवीन पूर्ति ने अवैध बालू के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने चकुलिया माटीहाना मुख्य सड़क पर अवैध बालू से लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। सीओ ने दोनों ट्रैक्टरों को चकुलिया पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रैक्टर बहरागोड़ा की ओर से बालू लेकर चकुलिया आ रहे थे। सीओ की इस कार्रवाई से अवैध रूप से बालू का परिवहन करने वालों में हड़कंप है। सीओ ने बताया कि अवैध बालू के परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चांडिल अनुमंडल क्षेत्र से एक राजस्व कर्मी को जमीन के मामले में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजेश हेम्ब्रम नामक एक खतियानधारी ने एसीबी से इस मामले की शिकायत करते हुए एसीबी को बताया था कि अंचल कार्यालय में उनके जमीन के कागजात में गड़बड़ी की जा रही है। जांच के दौरान पता चला कि राजस्व कर्मचारी सन्नी वर्मन ऑनलाइन पंजी 2 में नाम दर्ज कराने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। इसके बाद एसीबी जमशेदपुर की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। यह मामला सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। मानगो नगर निगम क्षेत्र में आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल की जिला इकाई ने राज्य सरकार से मेयर पद को ओबीसी, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की है। राजद की ओर से इस संबंध में एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार को भेजा गया है। राजद जिला अध्यक्ष ने कहा कि मानगो नगर पालिका क्षेत्र ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बहुल इलाका है, जहां बड़ी आबादी इन्हीं वर्गों की है। ऐसे में इस क्षेत्र की समस्याएं और जमीनी हकीकत को कोई ओबीसी, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का जनप्रतिनिधि ही बेहतर ढंग से समझ सकता है और प्रभावी रूप से उसकी आवाज उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र की जनता को सशक्त बनाना है और स्थानीय स्तर पर न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, तो यह जरूरी है कि मेयर पद को सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षित किया जाए। आज जो हम लोग आंदोलन की शुरुआत किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम श्री शंभूनाथ चौधरी जी के नेतृत्व में, जो मानगो नगर निगम के साथ साथ हम लोग अन्य नगर निगम के भी इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब तत्काल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि मानगो नगर निगम को ओबीसी के लिए आरक्षित करने की डीसी साहब अनुशंसा करें मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री को भी इसकी प्रतिलिपि भेजी जा रही है। धन्यवाद। जनार्दन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। जमशेदपुर भाजपा जिला सोशल मीडिया सह संयोजक अमित सिंह ने जुलाई माह स्थायी होने की खुशी में आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री श्री आर.के. सिंह और अध्यक्ष श्री शशि भूषण प्रसाद का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा टेल्को मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, सुजीत सिंह और अनूप सिंह भी उपस्थित थे। अमित सिंह ने कहा कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री श्री आर.के. सिंह के प्रयासों से 2762 का स्थायी ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिससे सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन को धन्यवाद दिया और कहा कि यह समझौता सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज सभी घरों में खुशियों की लहर दौड़ रही है और अमित सिंह ने यूनियन के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने महामंत्री और अध्यक्ष का अभिनंदन किया और उनके प्रयासों की प्रशंसा की। जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 2 दिवसीय 15वां झारखंड स्टेट सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हो गया है, जिसमें 100 प्रतिभागी पुरुष और 100 प्रतिभागी महिला शामिल है। अंडर 11, 14 एवं 17 संवर्ग है, जिसमें 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर के विभिन्न तरह की प्रतियोगिता शामिल है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो जीतेंगे वह नेशनल में खेलने जाएंगे। वहीं झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन के संस्थापक एवं लाइफ चेयरमैन रामबालक सिंह ने बताया कि यह चैंपियनशिप टाटा स्टील के कारण संभव हो पा रहा है। झारखंड सरकार इसके लिए एक भी पैसा नहीं देती है। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो यह झारखंड के 24 जिलों से कैसे नेशनल एवं इंटरनेशनल तैराक निकालेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर अच्छी सुविधा एवं अच्छे कोच की व्यवस्था हो तो आने वाले 3 साल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के तैराक अपना परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार खेल के विकास के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, जो उन्हें करना चाहिए। उन्होंने टाटा स्टील से भी अनुरोध किया कि अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने लेना जो बंद कर दिया गया है, वह अच्छे खिलाड़ी लें, उन्हें अधिकारी बनाएं।
साथ ही स्विमिंग एकेडमी बनाएं जहां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलें। वहीं मेडल जीतने वाले बच्चों का कहना था कि हमारा अगला लक्ष्य नेशनल चैंपियनशिप है और बाद में उसके आगे भी हम प्रयास करेंगे। सब जूनियर स्टेट हो रहा है और JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल पे, और जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें लड़की भी है लड़का भी है। और दूसरी बात है कि टाटा स्टील का स्पॉन्सर है, इसीलिए हमारा स्विमिंग संघ झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन का कॉम्पिटिशन करा रही है और उम्मीद करते हैं कि हर साल तो हम लोग करते हैं, हर साल करेंगे भी। यही हम लोग का मिशन है। अभी कम से कम 250 बच्चे हैं जो कि पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जो लड़का सिलेक्ट होगा वो टोटल लड़के नेशनल गेम में हम लोग भेजेंगे उनको। ये हमारी प्लानिंग है जो बेंगलोर में होने जा रहा है। और विधिवत हम लोग कर रहे हैं डिसिप्लिन से, जैसे नेशनल गेम में होता है वैसे आप देख रहे हैं ना, कोई हंगामा नहीं, कोई शोर सपाटा नहीं। कानून जो स्विमिंग का उसके अनुसार कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि करते करते अच्छा। एक तरफ लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो दूसरी तरफ पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। मानगो के डिमना बस्ती के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है। एक तरफ भगवान इंद्र का प्रकोप ऐसा कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो दूसरी तरफ पीने के पानी की किल्लत इस पूरी बस्ती में है। लोगों को 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। हालांकि कई बार नगर निगम को बस्ती के लोगों ने लिख कर दिया है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को खरीद कर पानी लाना पड़ रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे माता बहनें और छोटी छोटी जो बच्ची हैं, ये लोग अभी स्कूल जाने का समय में इनकी माँ और इनकी दीदी यहाँ से 1 किलोमीटर में है वसुंधरा स्टेट। वसुंधरा स्टेट में एक ही नल है और एक ही नल से लाया जाता है। कोई डेगची लेकर के जा रहा है, कोई साइकिल लेके जा रहा है। आप समझ सकते हैं, मतलब डिमना बस्ती में अगर इस तरह का प्रॉब्लम 1 किलोमीटर दूर से अगर पानी लाया जाए तो वो पानी नहीं आ रहा है। पानी एकदम ही नहीं आ रहा है सर, एकदम नहीं आ रहा है। सर पानी नहीं आ रहा है एकदम। थोड़ा भी देखिए, जाके चेक कीजिए, पानी के लिए पाइप काट दिए हैं। हो गया शुरू से नहीं आया है। पैसा तो सरकार नहीं छोड़ेगा, वो तो बिल जोड़ते जा रहा 120 रुपया। तो हम लोग का पानी नहीं आ रहा तो कैसे पैसा भरेंगे? बोलिए। और वसुंधरा है ना, वहाँ पर पानी आता है, वहाँ से ढो के लाता और वहाँ से ला के खाना वाना बनाता, कपड़ा वपड़ा वहाँ से खींच के लाता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।